हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हार्ट। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पंप। हार्ट वह अंग है जो निरंतर धड़कता रहता है, पंप की तरह कार्य करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरी अदर सब्सटेंस विद इट। ठीक है। हृदय वह अंग है जो ब्लड द्वारा पदार्थों के ट्रांसपोर्ट के लिए पंप की तरह कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर ईयर विदाउट स्टॉपिंग। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है। Yet our heart works like a pump non-stop. फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रुधिर को पंप करने का कार्य करता रहता है। Let us learn about the heart. आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। The heart is located in the chest cavity with its lower slightly tilt toward the left. हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका हुआ होता है। टिल्ट में झुका हुआ, स्लाइटली बाईं की ओर तरफ, जो बाईं तरफ होता है ना, वहाँ झुका हुआ होता है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन योर पाम। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। दैट मेक्स योर फिस्ट। मुट्ठी बना लीजिए, अपनी उंगलियों को भीतर की तरफ मोड़ के मुट्ठी बना लीजिए। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। आपका हृदय का जो साइज है वो लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है। What happens if the blood rich in oxygen and blood rich in carbon dioxide mix with each other? जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से युक्त रुधिर परस्पर मिल जाएं तो क्या होगा? है ना, है प्रॉब्लम। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड के साथ मिक्स हो जाए तो क्या होगा? टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, द हार्ट हैज चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स। द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है। 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, जिसे आलिंद भी बोलते हैं। जो 2 चैम्बर हैं उनको एट्रिया बोलते हैं। जैसे ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ऊपर की तरफ के चैम्बर। और 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और नीचे की तरफ के जो 2 चैम्बर हैं, ये नीचे की तरफ देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये जो नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल, और ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं इनको बोलते हैं एट्रिया। तो इस तरीके से 4 चैम्बर हो जाते हैं, 1 2 3 और 4। इसीलिए ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, समझ गए? द partition between the chamber help to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. तो इन रूम्स के बीच पार्टीशन बना हुआ होता है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये पार्टीशन बने हुए हैं। ये जो पार्टीशन बने हुए हैं, ये जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन जो होते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के मिलने से रोकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहेली का क्या सोच रही हैं पहेली के बारे में। पहेली wonders which side of the heart will have oxygen rich blood and which side will have carbon dioxide rich blood. पहेली सोच रही है कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन रिच ब्लड पाया जाता है होगा और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड
होगा। चलिए वो भी पता चल जाएगा धीरे धीरे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो टू अवॉइड नहीं, टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम जो परिसंचरण तंत्र है उसके कार्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें शुरुआत करनी होगी राइट साइड से। ठीक है, हार्ट के राइट साइड से। फिगर को आप देखिए 11.3, यानी कि आपको कौन सी साइड लेनी है, राइट साइड लेनी है, ये वाली साइड से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट to the lung and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे, जब आप फिगर 11.3 को देख रहे हैं तो इसमें हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए जो हमने यहाँ पे एरो लगे हुए हैं ना, एरो द्वारा इंगित किया गया है। दीज एरो शो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट। ये जो एरो है हार्ट से डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिगर 11.3 यहाँ आ जाते हैं। देखिए यहाँ से जो हो रहा है, ब्लड जा रहा है लंग्स में। ठीक है, यहाँ से आ रहा है हार्ट में, हार्ट से जा रहा है बॉडी में, बॉडी से जा रहा है हार्ट में। तो ये ब्लड का डायरेक्शन इसमें शो हो रहा है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए एक रफली मैं भी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ऐसा होगा, जो लोअर पार्ट होगा बॉडी का, उससे ब्लड जो जाएगा वो ऐसे आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और ऊपर का जो पार्ट होगा, यानी कि हमारा माइंड और अपर पार्ट जितना भी होगा, उससे ही ब्लड जो होगा वीना कैप द्वारा नीचे की तरफ यहाँ आके इकट्ठा होगा। यानी कि सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारा आके इकट्ठा हो जाएगा राइट एट्रियम में। ठीक, राइट एट्रियम से ये वाला जो ब्लड है, ये सारा का सारा ब्लड जो होगा वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी द्वारा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी हैं, इस पल्मोनरी आर्टरी द्वारा पहुंच जाता है हार्ट में, नहीं लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, ऑक्सीजन रिच पल्मोनरी वीन द्वारा पहुंचता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा द्वारा ये पहुंचा दिया जाता है पूरी की पूरी बॉडी में। ठीक, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, ठीक है, चलिए तो बच्चों देखते हैं हार्ट बीट। हृदय स्पंद। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। देखिए हृदय के जो चैम्बर्स होते हैं उनकी दीवारें मसल्स, पेशियों की बनी हुई होती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। ये जो मसल्स होती हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पाया जाता है, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से बनती है एक हार्ट बीट। ठीक है, रिमेंबर डैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण हमारे जो हृदय है वो धड़कता रहता है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, यदि आप अपने वक्ष पर बाईं तरफ हाथ रखते हैं तो आप अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। द डॉक्टर्स फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी हार्ट बीट को फील करते हैं एक यंत्र की सहायता से, जिसे हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। आपने देखा भी होगा डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप को। देखिए स्टेथोस्कोप एक डिवाइस है, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, ये जो साउंड होता है ना, साउंड को एम्पलीफाई करके सुनाई देता है इसमें, यानी कि बढ़कर आती है इसमें आवाज़, हृदय की जो आवाज़ है वो बढ़कर आएगी। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसके अंदर ये चेस्ट पीस होता है, एक ट्यूब होती है रबर की, और यहाँ पे जो लगे हुए हैं ये ईयर पीस होती है। ठीक है, इसको रखेंगे हार्ट के पास में,
और जैसे ही हार्ट से आवाज़ आएगी, धीमी धीमी आवाज़ आएगी, तो ये क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई कर देगा, बड़ा चढ़ा के हमारे कानों तक पहुंचाएगा, ताकि हमारे कान उसको आसानी से सुन सके। तो चलिए लेट अस कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं स्टेथोस्कोप का। तो इसके लिए जो भी सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो आपके आसपास आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों, ये एक्टिविटी आप सबको परफॉर्म करके देखनी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अपने परिवार में या अपने जो क्लासमेट्स हैं ना, अपने फ्रेंड्स, उनके साथ में, क्लासमेट्स के साथ में कर सकते हैं, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके आसपास मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं, उनके साथ भी इस एक्टिविटी को दोहरा सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। करना क्या है, आपको एक लगभग एक फ़नल लेनी है 6 से 7 डायमीटर की, ठीक है। और रबर की एक ट्यूब लेनी है लगभग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, रबर की ट्यूब लेंगे लगभग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसको जो इसका जो आपने फ़नल लिया है ना, फ़नल के स्टेम पे उसको टाइटली बांध देंगे, फिक्स कर देंगे, मतलब टाइटली उसको वहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अब आपको क्या करना है, जो फ़नल का माउथ है इसके ऊपर आपको बैलून होगा ना, उस बैलून को स्ट्रेच करके इसके ऊपर आपको टाइटली फिक्स करना है। अब फिक्स करने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये जो इसका ओपन एंड है, इस ओपन एंड को तो आपको कान में लगाना है, और ये जो फ़नल का मुंह है, इस फ़नल के मुंह को आपको हार्ट की तरफ लगाना है। देखिए इस तरीके से लगाना है। अब आपको ऑब्जर्वेशन नोट करना है, और ये जो हार्ट बीट और हार्ट पल्स है, इसके लिए टेबल बना के यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स के नेम, जो जो आपके साथ में आपके फ्रेंड्स हैं उनके नेम लिख देंगे। आपको क्या करना है, देखिए आपको करना ये है कि आपको रेगुलर थंबिंग की आवाज़ नज़र आएगी। जब आप देखेंगे तो आप जैसे ही फनल को रखेंगे ना हार्ट पे, तो आपको थंबिंग की आवाज़ आएगी आपके कान में। तो आपको यही काउंट करना है। तो एक तो आपको रेस्ट फेज में काउंट करना है। देखिए यहाँ पे जब आप नॉर्मली हैं तो नॉर्मली आपको हार्ट बीट काउंट करनी है, यहाँ लिखनी है, फिर आपको पल्स रेट लिखना है। फिर आपको क्या करना है, आफ्टर 4 से 5 मिनट, यानी कि लगभग 4 से 5 मिनट बाद में फिर आपको हार्ट बीट को यहाँ पे लिखना है और पल्स रेट को लिखना है। ठीक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, करके देखना। इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को इस टेबल के अंदर आपको मेंटेन करना है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या आपको कोई रिलेशनशिप नज़र आता है हार्ट बीट और पल्स रेट में। तो ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स, तो प्रत्येक हार्ट बीट एक पल्स को जनरेट कर रही होती है। ठीक है, ये आपको रिलेशनशिप इसमें पता चल जाएगा जब आप दोनों को करेंगे ना, तो अब आपको पता चलेगा कि प्रत्येक हार्ट बीट एक पल्स को जनरेट कर रही है। तो 1 pulse in arteries and the pulse rate per minute indicate the rate of heartbeat। ठीक है, ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर एक पल्स को जनरेट कर रहा है, और जो पल्स रेट पर मिनट है वो बताता है आपकी हार्ट बीट को। द रिदमिक बीटिंग ऑफ वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और ये जो लगातार हमारे हार्ट के चैम्बर्स में बीट करते रहते हैं, धड़कते रहते हैं, इससे ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन होता है, और जो सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब बूझो वांडर इफ स्पॉन्ज एंड हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड। अब बूझो को थोड़ा सा आश्चर्य है, वो आश्चर्यचकित है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी ब्लड पाया जाता है और इसी तरीके का सर्कुलेशन होगा। तो देखिए एनिमल की बात करें, अगर हम एनिमल की बात करें जिसमें स्पंज और हाइड्रा है, तो इनके अंदर हमारे जैसा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम नहीं पाया जाता। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन, तो ये जो वाटर करंट के थ्रू इनके अंदर फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, क्योंकि ये वाटर में पाए जाते हैं। हाइड्रा और स्पंज वाटर में पाए जाते हैं, तो वाटर का जो प्रवाह चलता है ना, उसी के साथ में इनके भोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, और वेस्ट पदार्थ को भी ये उसी की हेल्प से बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, तो नाउ अब हम बात करें दीज एनिमल डू नॉट हैव, तो इनके अंदर किसी भी तरह का ब्लड या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम नहीं पाया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब हम लर्न करेंगे किसके बारे में, अदर सिस्टम के बारे में, वेस्ट रिमूवल के अदर सिस्टम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के बाकी अदर सिस्टम देखेंगे, वेस्ट को रिमूव करने के क्या क्या सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट है इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
तो इम्पोर्टेंट नोट में हमें बताया गया है कि द इंग्लिश फिजिशियन, जो इंग्लिश फिजिशियन है विलियम हार्वे, ये फिजिशियन है, डॉक्टर थे, तो इन्होंने डिस्कवरी की थी ब्लड सर्कुलेशन की। द करंट ओपिनियन इन दोज डे वाज दैट ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। ठीक। फॉर हिज व्यू विलियम हार्वे रिडिक्यूल्ड एंड वाज कॉल्ड सर्कुलेटर। उनके इस मत के लिए विलियम हार्वे का बहुत मजाक उड़ाया गया और उनको सर्कुलेटर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, उनको सर्कुलेटर कहने लगे लोग बाग, उनका उपहास किया और उन्हें सर्कुलेटर कहने लगे। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स। अपनी इस ओपिनियन की वजह से उनके बहुत सारे पेशेंट्स ने उनसे इलाज कराना बंद कर दिया। हाउएवर, यद्यपि बिफोर ही डाइड विलियम हार्वे आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वाज जनरली एक्सेप्टेड बाय ए बायोलॉजिकल फैक्ट। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले उनके इस विचार को बायोलॉजिस्ट ने या बायोलॉजिकल फैक्ट के रूप में मान्यता मिल गई थी। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपके आज का लेसन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।